गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आज आपको टेस्ट सीरीज रात को मिल जाएगा, जो कि 67th यूपीएससी और सीडीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो चल रहा है टेस्ट सीरीज उसका आगे आज वीडियो मिलने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11, और एक और इसमें इंक्लूड करेंगे चूंकि छुड़ा हुआ था, तो आपका 11 और 12 इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? आपके श्री सैनी को मिला है। अगला देखिए, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? आपका बेंगलुरु में हुआ है। फिर देखिए, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपर तटीय गश्ती पोत भारतीय नौसेना में कमीशन किया है? आपके विग्रह का। अगला देखें 4 नंबर, कौन सा देश ग्रीन स्टील के निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ध्यान दीजिएगा, ग्रीन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है स्वीडन ने। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरे अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इस मिशन का नाम रखा गया था आपको ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, देवी शक्ति। छठा देखिए कर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का ये सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल है आपको लद्दाख में जो स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन, कह रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसमें आपका 4 ग्रैंड स्लैम जो है उसमें से 3 आपको नोवाक जोकोविच ने ही जीता है पुरुष एकल में। बाकी जो है एक आपका दूसरे ने जीता था, बताया है मैंने इसको कौन कौन सा है। तो चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कर है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस सूचकांक के में को कोपनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सुरक्षित शहर सूचकांक में आपका शहर में जो प्रथम स्थान मिला है वो आपको मिला है कोपनहेगन को नहीं। वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है, इस सूचकांक को कोपनहेगन को प्रथम स्थान ही प्राप्त हुआ है आपका। ये स्टेटमेंट सही है आपका, ये हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1 नंबर स्टेटमेंट सही ले लेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए कर है, भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये 50वां स्थान आपको नई दिल्ली को नहीं बल्कि आपको इसमें मुंबई को मिला था। ठीक है, और नई दिल्ली को इसमें मिला है आपको, नई दिल्ली की बात किया जाए तो नई दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें आपके शहर, सुरक्षित शहर में 2 शहर शामिल किया गया था भारत का, मुंबई और नई दिल्ली। ठीक है, इसमें कुल 60 शहर में आपका भारत का नई दिल्ली 48वें और मुंबई जो है आपका 50वें स्थान प्राप्त किया। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 जो है सबसे कोपेनहेगन जो है ये आपका सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, प्रथम स्थान हो जाएगा आपका। यहां से हम लोग चलेंगे तो स्टेटमेंट केवल 1 सही मिलेगा, तो केवल ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये आपका नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। अगला है, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो हड़प्पा कालीन वो शहर है आपका धैलावीरा। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पिंक बूथ कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है कोरोना टीकाकरण के लिए। ठीक है, फिर देखिए कर, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ये आपको गुजरात में होगा। और आगे देखिए 13,
यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? आपको यूसुफ अली को मिला है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये तो हाल फिलहाल में प्रीवियस में भी आप प्रैक्टिस टेस्ट में ये पढ़े थे कि ये जो दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन जो है आपको रूस ने डेवलप किया है जानवरों के लिए। आगे देखिए, कह रहा है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 93वां ऑस्कर अवार्ड आपका 2021 है, जिसमें आपको दिया गया सर्वश्रेष्ठ वो है आपका नोमैड लैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? इस बार आपका बांग्लादेश का इसमें सेना शामिल थी। अब आगे देखिए, कह रहे हैं 21 मार्च को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? इस बार थीम रखा गया था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। ठीक है, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक, देखिए ये भी आपको पहले क्वेश्चन आया हुआ, ये है आपके समीर सोनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में बुद्धिस्ट थीम पार्क। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपके उज्बेकिस्तान का है। अगला है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? आपको मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। आगे देखिए, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, अर्जुन सिंचाई परियोजना ये है आपका धसान नदी। अब देखिए, कर रहे दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है सुगम्य भारत ऐप, जो कि आपको दिव्यांगजनों के लिए विकसित किया गया है और ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं के समाधान के लिए। आगे देखिए, कर रहा है आईक्यू एयर संस्थान द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान कौन सा आया है? तो इसमें मिला है आपका 10वां स्थान। कर रहा है अगला, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको ऋषिकेश में हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं 26 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? ये देखिए बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। वेनेडियम का खोज जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। फिर किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो पर्यटन नीति आपका गुजरात का है। और आते हैं 28 क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका हरियाणा में हुआ है एयर टैक्सी। फिर देखिए 29, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री की उद्देश्य, आपका इस पहल का वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य क्या है? तो मैत्री किसके साथ चलता है आपको याद होगा, तो आप आसानी से मार सकते हैं, ये पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर आपका पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए आपको पहल किया गया वैक्सीन मैत्री। 13 देखिए, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट आपका 1 कर है, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट 1। इसमें भारत को कुल 3 रजत पदक मिले थे, ये भी आपका ठीक है।
तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मेरा सी ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 31 कह रहा है भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये आपको फ्रांस के साथ। अगला है अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात जिसका नाम क्या था, शाहीन। शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो ये आपको कतर द्वारा किया गया है। फिर देखिए 33 कह रहा है कि सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये आपके सेल के जो है आपको अध्यक्ष इस बार बने सोमा मंडल। 34 देखिए कह रहा है जनवरी 2021 में किस देश ने चालन रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है, ये है आपका जापान का। और 35 देख लीजिए जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, तो ये है आपको कजाकिस्तान, जहां पर कि आपको मृत्यु दंड नहीं अब मिलेगी। आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन कर रहा है आपसे 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये हुआ है आपको नई दिल्ली में। फिर देखिए भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये आपको कलकत्ता में किया गया। आगे देखते हैं कह रहा है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है, ये आपको द ग्रेट खली है। फिर देखिए कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये आपको मुंबई ने जीता। फिर देखिए कह रहा है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से ही सब लगभग होती है, तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। ये सिंधु नेत्र याद रखिएगा किसने डेवलप किया है, आपका DRDO ने। आगे देखते हैं कह रहा है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम रखा गया है आपको वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं कह रहा है हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल का और ये रिकॉर्ड है, तो आपको याद रखना है। ये जो है आपको अभिमन्यु मिश्रा है जो कि आपको सबसे कम उम्र के अर्थात सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिनकी उम्र महज 12 वर्ष ही है। आगे देखिए कर रहा है कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको बेंगलुरु में हुआ है। 44 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कथन एक कि वैशेषिक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में भारत में किया जाएगा। ठीक है, आपका ये स्टेटमेंट, और इस सम्मेलन का विषय बौद्ध धर्म में साहित्य होगा, ये भी ठीक है। आपका वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में आपका इसमें आपको साहित्य को प्रोत्साहन के लिए किया गया है, तो दोनों कथन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहां हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है किस देश की पर्वतारोही त्सांग हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किया है, तो ध्यान रखिएगा भाई त्सांग हंग ये जो आया हुआ क्वेश्चन है आपका हांगकांग का पड़ती है। ठीक है, हंग से याद रखिएगा हांगकांग। आगे चलिए 46 कर रहा है किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की, ये देखिए आपको ध्यान देना है, मिशन हौसला की शुरुआत किया है आपको उत्तराखंड ने। ठीक है, अब देखिए है 47 केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको साजी एनएम है जिनको कि ट्यूबर मैन भी बोला जाता है। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, तो ये है आपको इसरो ने। आगे है कि दिसंबर
2020 में किस राज्य ने सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है? ये है आपका उत्तराखंड का सूर्यधार झील। 50 देखते हैं और लास्ट इस सेट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कह रहा है ये 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो ये समर्पित किया गया है आपको कोरोना वॉरियर को। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 12 पे, चूंकि एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ये देखिए आपका टेस्ट सीरीज नंबर 12 है, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12 हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बासवराज सोमप्पा बोम्बाई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो सोमप्पा बोम्बई जो है ये आपको कर्नाटक के हैं। फिर देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये हुआ है आपको नागपुर में। आगे है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो आपको यशपाल शर्मा क्रिकेट से संबंध रखते थे। फिर देखिए कर रहा है हाल ही में किस राज्य की बाड़ा कोलम चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र का है बाड़ा कोलम चावल। GI टैग का एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो आई बटन पर यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरा GI टैग जो 2021 में दी गई है। फिर देखिए कह रहा है आपका ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा ये बोले थे इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि आपका फटाफट 100 में ये आया हुआ था। ठीक है, तो ये है आपके दीपक काबरा। ठीक है, नाम रखिएगा दीपक काबरा, छाबड़ा सब दिया हुआ है तो काबरा है। आगे देखिए कह रहा है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? आपको मुंबई में विदेशी पक्षी पार्क, मुंबई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र जिसका नाम रखा गया है रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है आपको वाराणसी में। अगला देखिए कह रहा है लिंगता दर्रे को फतह करने वाले पहले एकल महिला बाटकर और 18 दर्रे को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? ये है आपके कंचन उगुर संडी। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है आपका? तो ये एम्स्टर्डम में खोला गया है। तो यहाँ पर 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है आपका स्टर्न। ठीक है, अगला देखिए कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल सेवा योजना, याद रखिएगा ये आपका बाल सेवा योजना प्रारंभ किया गया है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे देखते हैं करा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? ये इसमें आपको स्विट्जरलैंड, मंगोलिया और तजाकिस्तान तीनों का तीनों है। आगे है कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? ये है आपका राजस्थान। अगला देखिए कर हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, फिर कह रहा है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सतत विकास लक्ष्य इंडिया में आपका ये दोनों कथन सही है, ए और 2 दोनों ले लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? ये आपको असम से रखता है रायमोना। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नामकरण किया है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको डेल्टा कप्पा ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अब देखते हैं हमारा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रहा है ए और बी, यहाँ पर हो जाएगा नया वेरिएंट जो है डेल्टा और डेल्टा प्लस जिसका कप्पा भी नाम रखा गया है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कर है
कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस। रूस ने लिया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये हैं आपको अब्दुल्ला शाहिद। अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये आपको वर्ल्ड बैंक के साथ में हुआ है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो बर्ड फ्लू का ये जो वेरिएंट है H10N3, ये मामला नजर आया है आपको चीन में। ठीक है, ये आपका चीन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है आपका 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपको ये ब्रिटेन ने किया है G7 का। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका सऊदी अरब जो है वो सही जवाब हो जाएगा। रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो आपका सऊदी अरब है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा जिसको बोलते हैं, उसके महानिदेशक कौन चुने गए हैं? ये आपको सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। आगे देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टफ में किसकी आत्मकथा है? तो ये लिखा है आपको सुरेश रैना ने। ध्यान दीजिएगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉप मी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुरेश रैना का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये दोनों इधर नालंदा का राजगीर और एक आपका 2 शहर है जिसमें कि आपको शामिल किया गया, तो ये चला जाएगा आपका बिहार। ठीक है, ये बिहार सही हो जाएगा। और देखिए आगे है, कह रहा है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो महिला क्रिकेट टीम ने लगातार आपका 22 वनडे मैच जीता है कंटिन्यूअसली, वो आपको रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं 26 कर है एसएस अवार्ड 2021 में किस से स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्थात दशक जो है, दशक में आपको यूएन अवार्ड मिला गया है किसको? ये आपको MC मैरी कॉम को मिला है। ठीक है, चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या रखा गया है? इसका थीम इस बार रखा गया था इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। अगला देखते हैं, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, वो है आपका ब्रिटेन। फिर देखिए 29 कह रहा है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है आपको आईरेडा को। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड आईरेडा लिया है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य को ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो ये देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य को देखभाल हेतु विकसित किया गया है दोस्त फॉर लाइफ, ये किया है आपको CBSE। अगला है कि मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये है आपको डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को। 32 देखिए कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपको डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को है। आगे देखते हैं, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF में सौंपा गया, जिसका नाम क्या रखा है? तो ये ध्यान दीजिएगा,
इसका नाम रखा गया है रक्षिता, ठीक है, जो कि सीआरपीएफ को दिया गया है और विकसित किया है डीआरडीओ ने। ये है मोटर बाइक एम्बुलेंस। रक्षिता क्या है आपका, ये ध्यान रखिएगा, मोटर बाइक एम्बुलेंस है जो सीआरपीएफ को समर्पित किया है डीआरडीओ ने। फिर देखिए 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये आपका 125वीं थी। आगे है कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है, ठीक है आपका। इसमें कर भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपका ठीक है। और कह रहा है 2020 में भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ था वो था आपका 144वां, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ऊपर आया है आपका। तो ये आपका इसमें सब कथन सही है, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा, कह रहा है आपसे कि आईपीएल 2021 का प्रायोजन कंपनी कौन बना है, तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले वाला कौन था आपका, वीवो को हटाकर ड्रीम 11 को दिया गया था, लेकिन 2021 में फिर आईपीएल को आपको वीवो को ही सौंप दिया गया, ठीक है, प्रायोजक हो गया आपका वीवो फिर से, और 20 एडिशन का ड्रीम 11 था, ठीक है, क्लियर होगा आपको। आगे देखिए 37 का रहा है 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबके मुख्यमंत्री से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से देखते हैं। पी जनन केरल का मुख्यमंत्री आपका गलत, यही है आपका, ये ही आपका मिल गया, बाकी समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, बाकी सब जो है सही है, ठीक है। चलिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए और भारी मात्रा में क्षति हुई, तो ये आप सभी को याद होगा, ये आपका चमोली में हुआ था उत्तराखंड के। आगे देखते हैं, कह रहा है कि FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 आपका हैदराबाद है। फिर देखिए कह रहा है कि एनगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO ने नए प्रमुख के रूप में चुना गया, इनका संबंध किस देश के ये निवासी हैं, आपको नाइजीरिया के। फिर देखिए कह रहा है कि फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया है, तो ये है आपका इसरो का, ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 हो जाएगा इसरो। 42 कर है कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू 10 लाख है और वो आपको वेनेजुएला ने इसको लॉन्च किया है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको थॉमस वॉक। फिर कोविड-19 मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, ये हुआ है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान दीजिएगा अनुपस्थिति के बाद भी ये आपको पहला कोविड मुक्त राज्य है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ये रहा इसका आंसर की देख लीजिए, और हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे पहले, उसके बाद से ये आंसर की आपको फिर मिलेगा। तो यहाँ पर 45 देखिए कर रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई शांता का उद्घाटन किया गया है, आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है ई शांता, ठीक है। अगला देखिए उपराष्ट्रपति जो हमारे एम वेंकैया नायडू है, वह कह रहे हैं किस राज्य के राज्यपाल को विश्व भूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं, तो अर्थात ध्यान देना है कलिंग रत्न पुरस्कार आपको किसको मिला है, तो राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को, और ये आपको किस राज्य के हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं 47 कर रहा है देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं आपको सुशील चंद्रा, याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आगे देखिए समुद्री खरपतवार पार्क
भारत के किस राज्य में बनाने की योजना की गई है? ये आपको तमिलनाडु में। अगला 49 का है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ये आपका मार्क सेल्वी जो है आपको स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। आगे देखिए, कर है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधायिका के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने की कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? ये आपका 126वां जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 126वां स्थान ये संशोधन किया गया जो इसमें आपको 10 साल और एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर ये सेट हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तो कि इसमें 18 देखिए चूंकि दिया हुआ है आंसर की आपका ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से मिला सकते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से ले लें, एक ही बार में आ जाएगा। तो यहाँ आप मिला लीजिएगा और अपने से हल कर लीजिएगा। बाकी जो है आपको मिलते हैं अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। इसमें कुल जो है वो 18 दिया गया है, आज हम लोग 12 तक कर लिए हैं। इसको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज मिलेंगे हम लोग वही टेस्ट सीरीज में जो आपका 67th बीपीएससी का है, ठीक है। और फिर उसको हम लोग ये बुक फटाफट से ख़त्म कर लेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद।